जो इश्यूज है, जो उनकी समस्या ये है, वो सालों से उससे लड़ रहे। जैसे कि एक सर्टिफिकेट का कास्ट सर्टिफिकेट का मामला है। और जब हमारी सरकार थी और जब हमारे शिवाजीराव मोगे मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने उस बात को आगे चला के ऑलमोस्ट फाइनल किया है। ऐसा यहाँ जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, चाहे रिडलान जी हो चाहे बाकी सारे हो, इनका कहना है। अब सौभाग्य से हमारी सरकार है, तो मैं वो मुद्दे दोबारा सरकार के पास ले जाऊंगा और इनके कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जहाँ से ये मामला छूटा है वहाँ से आगे हम चल के काम करेंगे। इस समाज के लिए समाज मंदिर का निर्माण होना ज़रूरी है। तो मैंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि ज़रूर होगा, हक बनता है उनका, हर समाज का हक बनता है। और ऐसे मुंबई एकमेव शहर है, महाराष्ट्र एकमेव स्टेट है, राज्य है, जहाँ सारे समाज के लिए समाज मंदिर दिए गए हैं, बहुत सारे। उसी तरह जहाँ जहाँ इस प्रकार के समाज मंदिर के निर्माण के लिए रिजर्वेशन है, मैंने कहा है उनको, मैं खुद कलेक्टर से भी बात करूँगा और उसमें वो भी हम लोग आगे चल के उसको आगे न्याय देने की कोशिश करेंगे। खास करके ये वाल्मीकि समाज के बच्चे किसी सोसाइटी में काम करते हैं, 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार पे 12-12 घंटे काम करते हैं। इस कोविड के दरमियान उन्हें निकाला गया। खैर वो सिचुएशन कुछ और थी, लेकिन उनको वापस नहीं रखा गया। बहुत सारे ऐसे हज़ारों युवा है, हज़ारों जिनकी रोज़ी रोटी वहाँ से चलती थी, उसमें एक बहुत बड़ा उनको आँच आई है। और सोसाइटी के लोग, कॉन्ट्रैक्ट के लोगों को वहाँ उनसे काम चला रहे हैं। उस मुद्दे को भी किस तरह से मैं आगे, क्योंकि मैं कामगारों का नुमाइंदा हूँ, तो मैं इस मामले में जानता हूँ। रही बात एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर करके एक अलग अलग जो तबके हैं, उसको जब ये हमारी सरकार थी तभी उनके लिए बोर्ड बनाए गए, उसका फ़ायदा उनको आज मिल रहा है। जैसे कि जो माथाड़ी कामगार है, बहुत पहले देश में सबसे पहले माथाड़ी कानून हमारे यहाँ बना, बाद में देश का बना। सिक्योरिटीज़ जो है सबसे पहले कानून महाराष्ट्र में बना, बाद में देश में बना। उसी तरह अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए, चाहे वो हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे काम करने वाले लोग हों, उनका भी कानून सबसे पहले महाराष्ट्र में बना और देश में यूपीए 2 में हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने वो कानून बनाया। हमारे पंतप्रधान मनमोहन सिंह जी ने ये कानून बनाया। तो उसी तरह बहुत सारे अनऑर्गेनाइज घटक है, उनको भी साथ में लेके उनके लिए सरकार क्या कर सकती है, इसके लिए मैं ज़रूर प्रयास करूँगा। तो ये ओवरऑल सारे इसके बहुत सारे कांग्रेस से जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता, उनकी कुछ समस्याएं थी, उसकी भी बात हुई है। और चूँकि अभी भाई जगताप और चरण सापरा ये दोनों बागडोर संभाले हैं, हम कोशिश करेंगे कि हमारी ये जो है संगठन है, उसमें भी हमारे समाज का उसमें ये हो हिस्सा हो, और वो मैंने वादा भी किया है उनको। तो ये सारी समस्या को लेके ये सारा मामला था। ये अचानक आए हुए थे, पर मैंने सबको ये कर लिया। जैसे अभी आपने अपने स्पीच में कहा कि 15 तारीख को एक बहुत बड़ा बुला रहे हैं, वो क्या उद्देश्य क्या होगा, समाज को क्या उससे हासिल होगा उस रैली से? इस रैली से न कि सिर्फ वाल्मीकि समाज को, भारतीय समाज की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। 15 तारीख को जो महंगाई आज हम लोग देख रहे हैं, उस वक्त जब 392 रुपये ये था सिलेंडर गैस था, तभी ये हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी, जिनको क्या गैस होता है ये पता है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन रास्ते पे हम लोगों ने बहुत ड्रामेबाजी देखी।
और उन्होंने तो तभी कहा था कि भाई ये तो बहुत महंगा है, तो अभी तो डबल हो गया, उससे भी ज़्यादा पैसे हो गए। आम आदमी को, गरीब की सब्सिडी है वो भी कम कर दी गई, कुछ जगह सब्सिडी ख़त्म कर दी गई। तो वो लड़ाई जो है पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव, उसके लिए वो भाव बढ़ने से हर इसमें भाव बढ़े। आपको और एक वाकया याद होगा, उस वक्त तुअर दाल 72 रुपया थी और ये तो रास्ते पे बहुत बड़ा ये कर रहे थे, अब तो 145 है। तो ये आम आदमी की लड़ाई हम सारे 15 तारीख को लड़ रहे हैं। और देश का अन्नदाता, जिसके बदौलत आज हम लोग खा पी के सुखी हैं, आज़ादी के बाद अगर इस देश को खास करके इसमें अन्न विषय में अगर आत्मनिर्भर किसने बनाया तो वो अन्नदाता है। आज वहाँ सिंघू बॉर्डर के ऊपर